में इनको सनकादिकों ने श्राप दिया था। इन्होंने भगवान के दर्शन में विक्षेप किया, श्राप दिया, और उस श्राप के परिणाम के कारण देखो भगवान को अपने भक्तों की रक्षा के लिए, इसीलिए कहा था मैं परित्राणाय साधु नाम, अपने भक्तों की रक्षा के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ा। ये ऋषियों के श्राप से राक्षस बनते गए और भगवान इनको मुक्त करने के लिए बार बार प्रकट हुए। यही हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने। भगवान को 2 अवतार लेना पड़ा। यही रावण और कुंभकर्ण बने, भगवान को रामावतार लेना पड़ा। यही शिशुपाल और दंतवक्र बने, भगवान को कृष्णावतार लेना पड़ा। हिरण्याक्ष के लिए वाराह अवतार लेना पड़ा, हिरण्यकश्यप के लिए नृसिंह अवतार लेना पड़ा। ये तो 3 बार आए, भगवान को 4 बार आना पड़ा। इसलिए कहते हैं बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। और दूसरा कारण कश्यप अदिति, इनसे प्रसन्न होकर भगवान ने इनको कहा था मैं आपके यहां आऊंगा। भगवान का अवतार हुआ। बोल वामन भगवान की जय। और जलंधर को मारने के लिए भगवान ने जो वृंदा के साथ लीला की थी और वृंदा ने जो श्राप दिया था, जिस कारण से भगवान को शालिग्राम बनना पड़ा, वृंदा तुलसा महारानी बनकर प्रकट हुई हैं। और शालिग्राम और तुलसी का विवाह तो आपने कराया ही है। तुलसा महारानी शालिग्राम के ऊपर चढ़ा। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय, तुलसा महारानी की जय। कार्तिक मास में महारानी तुलसा का स्मरण हो गया, आनंद है। और चौथा कारण थोड़ा विस्तार से सुना रहे। नारद श्राप दीन एक बारा, नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक ते ही लगी अवतारा, कल्प एक ते ही लगी अवतारा। गिरिजा चकित भाई सोनी बानी, गिरिजा चकित भाई सोनी बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, कारण कवन श्राप मोनि दीना, कारण कवन श्राप मोनि दीना। का अपराध रमापति कीना, का अपराध रमापति कीना। नारद श्राप दीन है एक बार। और जैसे ही पार्वती जी ने सुना एकदम से उखड़ गए। नारद जी ने श्राप, नारद जी श्राप नहीं दे सकते। प्रभु, नारद जी विष्णु के भगत हैं और नारद जी ज्ञानी भी हैं। नारद जी श्राप नहीं दे सकते। देखो आज समस्या खड़ी हुई है।
वहां से हटो जरा, साउंड वाले हटो वहां से। बात मत करो वहां पर, वहां क्यों इकट्ठे उतने लोग? हटो यहां से, हटो यहां सब लोग, हटो से, 2 लोग रहो, हटो यहां से। नारद जी एक तो विष्णु के भगत है, दूसरे ज्ञानी है, वो नहीं कर सकते। यह प्रसंग मोई कहो पुरारी, मुनिमन मोह आचरज भारी। मुझे आश्चर्य हो रहा है, यदि गुरु भक्ति आपको देखनी है तो पार्वती जी में देखिए। मेरे गुरु अपराध नहीं कर सकते। अपराध किया होगा तो कहा अपराध रमापति कीन्हा, ये बताइए मेरे गुरुदेव अपराध नहीं कर। आज गुरुओं में निष्ठा नहीं है, कारण क्या है उसमें मैं नहीं जाऊंगा। चलो गुरु व्यक्ति में निष्ठा नहीं है, चल समझ, गुरु पद में तो निष्ठा होनी चाहिए। गुरु पद होता उसमें तो निष्ठा होनी चाहिए। ठीक है, व्यक्ति क्षरणशील मरणशील हो सकता है, लेकिन गुरु तत्व होता है, उस तत्व में तो। इसलिए हम संघ की शताब्दी वर्ष में यह कथा सुन रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष हो गए बंधु माताओं। मैं संघ का स्वयंसेवक हूं इसलिए मुझे गौरवानुभूति है। 100 वर्ष हो गए, और इन 100 वर्षों में डॉक्टर हेडगेवार जी ने जब स्थापना 1925 में की थी, तो उन्होंने किसी व्यक्ति को गुरु नहीं बनाया, स्वयं बन सकते थे, उन्होंने स्वयं को भी नहीं गुरु बनाया। कहा कि संघ के स्वयंसेवकों का गुरु परम पवित्र भगवा ध्वज रहेगा, और उसी को गुरु मानकर 100 वर्षों से साधना संघ के स्वयंसेवक कर रहे हैं बंधु माताओं। कोई व्यक्ति नहीं, तत्व को गुरु बनाया। तत्व को गुरु तत्व होता है, इस बात को समझना है। सिख के अनुयायी किसको मानते हैं? सिख धर्म के अनुयायी गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु, उसके प्रति निष्ठा है। एकलव्य की कथा तो किसको नहीं पता है। और बंधु माताओं, ये गुरुओं का देश है। ऐसे ऐसे गुरु हुए हैं इस देश में जिन्होंने अपने शिष्यों के प्राण की रक्षा के लिए काल को वापस कर दिया है। सत्य घटना है। हमारे पुराने श्रोताओं ने सुना होगा। आपने छत्रपति शिवाजी के गुरु का नाम सुना है? क्या नाम है? समर्थ गुरु रामदास। नाम उनका समर्थ गुरु नहीं था, नाम था रामदास स्वामी, स्वामी रामदास, ऐसा नाम था। क्यों मिला समर्थ गुरु की उपाधि? सुनिए। काशी में आए अपने शिष्य को लेकर, ब्रह्मचारी को लेकर महाराष्ट्र से, कि चलो गंगा स्नान करेंगे, विश्वनाथ जी का दर्शन वहीं रहे। आए और ब्रह्मचारी से कहे जाओ, एक काशी में पंडित गंगाधर भट्ट नाम के बड़े भारी ज्योतिषी रहते हैं, उनसे भिक्षा लेकर आओ। ब्रह्मचारी भिक्षा लेने के लिए गया। पंडित जी ने भिक्षा तो दिया और कह रहे सुनो बालक, तेरे माथे पर मार्केश की रेखाएं देख रहा हूं, शाम 4 बजे तेरी मृत्यु हो जाएगी, शाम 4 बजे तेरी मृत्यु हो जाएगी। बालक भिक्षा लेकर आया, रोने लगा। गुरुजी ने कहा क्या हुआ, रो क्यों रहे? भिक्षा भिक्षा तो मिली गुरुजी, लो ये सीधा पिसान मिला है, लो। रो क्यों रहे हो? शाम 4 बजे मेरी मृत्यु हो जाएगी, पंडित गंगाधर भट्ट ने कहा है। गुरुजी ने कहा 4 बजे मरे हुए ना, अभी से क्यों मर रहे? 4 बजने तो दो तुम। चलो बनाओ, रोटी बनाओ, भोग लगाओ, हमको भी पवाओ, तुम भी पाओ। भारत की गुरु शिष्य परंपरा, कुछ घंटे बाद मरना है, गुरु जी के लिए रोटी बना रहा है। गुरु जी ने कहा कि लगभग 3 बज गए। गुरु जी ने कहा कि चलो बेटा, गंगा के तट पर वहीं विश्राम करेंगे और वहीं स्नान करेंगे, वहीं सायं की संध्या करेंगे। ये सोच रहा, ये सब तो तुम ही करना, हम तो बचेंगे नहीं, हमको क्या बताए रहे। चलो चल। बंधु माताओं, गुरुदेव रामदास स्वामी गंगा जी के तट पर ले, सत्य घटना इसी काशी की है, ज्यादा दूर की भी नहीं।
लेट। गुरुदेव ने कहा कि पांव में दर्द हो रहा, मेरे चरण दबा। ब्रह्मचारी चरण दबा रहा है। 3:30 पौने 4 बजने ही वाला था, चरण और तेज तेज से दबाने लगा। अब तो गुरुजी काल आएगा, हमको लेकर जाएगा, और दबा रहा है चरण, रो रहा है। 4 बज गया, काल आ गया। काल खड़ा है, प्रतीक्षा कर रहा। 5 बज गया, 6 बजे, 7 बजा, ये चरण पकड़े बैठा है। काल लौट कर जाने लगा। गुरुदेव को दिखलाई पड़ गया था, त्रिकालदर्शी काल लौट रहा था। गुरुदेव ने पूछा, क्यों? तुम तो लेने आए थे इसको, क्यों नहीं जा रहे हो लेकर? छोड़कर क्यों जा रहे हो? तो काल ने गुरुदेव से कहा कि नहीं ले जा सकता हूं। कहे क्यों? कहे मेरे मालिक यमराज की आज्ञा है कि जो शिष्य अपने गुरु के चरणों की सेवा कर रहा हो उसके प्राण मत लेना, उसको प्रणाम करके लौट आना। मैं प्रणाम करके लौट रहा हूं, मैं प्राण नहीं ले सकता, प्रणाम करके। प्रातःकाल रामदास स्वामी ने ब्रह्मचारी से कहा, जाओ जरा गुरुजी से फिर भिक्षा ले आओ, पंडित जी से। पंडित गंगाधर भट्ट के पास ब्रह्मचारी भिक्षा लेने के लिए पहुंचा। सूर्य नारायण को अर्घ दे रहे थे पंडित जी, सामने से बालक को आता हुआ देख के कलश ही छूट गया, हाथ से कलश छूट गया। ऐ ब्रह्मचारी, तू जीवित कैसे है? सूर्य पश्चिम से निकल सकता है लेकिन मेरी ज्योतिषी झूठी नहीं हो सकती, तू जीवित कैसे है? ब्रह्मचारी ने कहा, पंडित जी आपकी ज्योतिषी झूठी नहीं है, फिर तू बचा कैसे? मेरे गुरुजी ज्यादा सच्चे हैं। क्या मतलब? काल आपकी आज्ञा से ठीक 4 बजे आ गया था, 3 घंटे खड़ा रहा। गुरुजी ने जाते हुए पूछा उससे, क्यों जा रहे हो? उसने कहा था कि जो शिष्य अपने गुरु के चरणों की सेवा कर रहा हो उसके प्राण नहीं लेना है, उसको प्रणाम करना है। लौट गया प्रणाम करके। पंडित जी ने कहा, तू कौन है? तेरे गुरु कौन है? जल्दी बता। परिचय दिया, मेरे गुरु रामदास स्वामी महाराष्ट्र से आए हैं। कलश में जल भरा है पंडित जी ने, और आज उस दिशा में जल दे दिया जिस दिशा में रामदास स्वामी थे। दोनों हाथ उठा के घोषणा की, आज से पूरी दुनिया रामदास स्वामी को रामदास के नाम से नहीं, समर्थ गुरु रामदास के नाम से जानेगी, जिन्होंने अपने शिष्य की रक्षा की। बंधो माताओं, मानस की चौपाई, गुरु भी न भवनिधि तरही न कोई, गुरु बिन भवनिधि तरही न कोई। जो बिरंचे शंकर सम होई, जो बिरंचे शंकर सम होई। बंधु माता, अब आइए नारद मोह के प्रसंग में। नारद मोह के प्रसंग को 2 भाग कर देता हूं, पूर्वार्ध और एक उत्तरार्ध। आपने वो घटना सुनी है, नारद जी को अभिमान हो गया। किस बात का? मुझसे बड़ा कोई तेजस्वी नहीं, कोई तपस्वी नहीं, मुझसे बड़ा कोई साधक नहीं। और सुन लीजिए, सद्गुणों का भी यदि अहंकार हो जाएगा तो ये सद्गुण भी आपको गड्ढे में गिरा देते हैं। अहंकार किसी भी बात का ठीक नहीं है। ये अहंकार कई बार हो जाता है, हमसे बड़ा कोई तपस्वी नहीं, हमसे बड़ा ओजस्वी नहीं, हमसे बड़ा मनस्वी नहीं, हमसे बड़ा विद्वान नहीं, हमसे बड़ा धनवान नहीं, हमसे बड़ा बलवान नहीं, हमसे बड़ा कोई नेता नहीं, हमसे बड़ा कोई प्रणेता नहीं, हमसे बड़ा कोई कथावाचक नहीं, हमसे बड़ा कोई परिश्रमी नहीं, हमसे बड़ा कोई धनुर्धारी नहीं, हमसे। बस जिस दिन ये अभिमान आ जाएगा उसी दिन गड्ढे में गिरने की यात्रा प्रारंभ हो जाती है। नारद जी के साथ क्या हुआ? क्या हुआ? नारद जी को काम नहीं हिला पाया, तो नारद जी को लगा चलो इस बात का प्रचार किया जाए, होल्डिंग लगवाई जाए, हमको काम नहीं हिला पाया। तो पहुंचे किसके पास? पहुंच गए भोलेनाथ के पास। बंधु माताओं, काम का आक्रमण कैसे होता है आप जानते हो ना? काम का जब आक्रमण होता है, पूरी दुनिया
कांप जाती है। सारे सिद्ध साधक साधु सब कांप जा, भय काम बस जोगी तापस बावरन की को कहे, देखै चराचर नारी मैं जे ब्रह्ममय देखत रहे। अबला बिलो कहीं पुरुष मैं जब पुरुष सब अबलामय, दंड भरि ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक आया, हम काम कृत कौतुक आया, हम काम कृत कौतुक आया। कांप जाती है पूरी दुनिया, साधक सिद्ध सब कांप जाते हैं। स्त्री पुरुष के भेद से देखने लगते हैं, जो सारी सृष्टि को ब्रह्ममय देखते थे। ये काम की स्थिति। भगवान शंकर के पास पहुंचे, हमको काम भी नहीं हिला पाया। हाँ भोलेनाथ, काम भी नहीं हिला पाया। भोलेनाथ भीतर भीतर मुस्कुराए, कहे बेटा काम तो तुमको नहीं हिला पाया, तुम खुद से हिल गए। जिसको कोई नहीं हिला सकता वो अपने अहंकार से हिल जाता है बंधु माता, अपने अभिमान से हिल जाता है। संसार के वर्तमान समय में भी बहुत उदाहरण आपके पास हैं, ज्यादा नहीं बोलूंगा। अपने अभिमान से व्यक्ति स्वयं अपने गड्ढे की तैयारी कर लेता, गड्ढे में गिरने की तैयारी कर।